हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम 12 अप्रैल 2022 का शिफ्ट वन का क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑलरेडी हम 11 तारीख के तीनों शिफ्ट के कर चुके हैं। 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट हो चुकी है, 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट हो चुकी है, और आज ही 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन इज 2:7। दो ट्रेनों की चालों का अनुपात कितना है? 2:7 है। अगर पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग कितना होगा? 250 किलोमीटर 5 घंटे में जा रही है, तो यहाँ से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया स्पीड। किसकी? पहले वाले की। तो दो की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। पहली वाली ट्रेन यही तो है जिसकी स्पीड 2 दे रखी है इसने। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने दोनों का सम पूछा है, तो 7 और 2 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 × 225। तो 225 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? उन दोनों ट्रेनों की स्पीड का सम हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। राज्य ए सी और ई के मिलाकर कुल युवाओं की संख्या का राज्य बी सी डी के मिलाकर कुल रोजगार शुदा युवाओं की संख्या से अनुपात बताना है। ए सी ई के तो यूथ लेने हैं। यूथ कौन से हैं? पहले वाले यूथ हैं ये, और दूसरे वाले क्या हैं? एम्प्लॉयड यूथ हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉय हैं। ठीक है, रोजगार है जिनके पास। तो ए से ई का देखें कौन कौन सा हो गया। ए के यूथ हो गए 12, 11.5। सी और ई की बात करेंगे तो 9। तो ये दोनों मिलके कितने बना लेंगे? 11 और 9 20, 20 और 12 32, और 1.5 रखा है तो 32.5। इसका रेशियो किसके साथ बताना है? बी सी डी के साथ बताना है। लेकिन बी सी डी के कौन से लेने हैं हमको? जो इनके पास रोजगार है। तो बी का देखेंगे तो 7, सी के 10, 10 7 17, और डी के देखेंगे तो 7.5। 17 और 7 24.5। ठीक, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 6 30, 5 5 35, और 5 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 49। तो 465:49 क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो उसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? इससे हल्का क्वेश्चन और क्या हो सकता है? 4 इधर से छोड़िए, 9वां नंबर होगा, सॉरी बीच का नंबर होगा जो उनका एवरेज होगा। ये कौन सा होगा? 5वां नंबर होगा। और लास्ट के चार, चार लास्ट में होंगे, 3 4। ठीक है, तो 5वें नंबर की वैल्यू कितनी है? 20 है। एवरेज यही तो हो जाएगा इसका। पीछे के 4 की बात कर रहे हैं तो पीछे के 4 -4 कर दो इसमें से, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1। कॉन्जुगेटिव है, लगातार हैं। तो हमको पता है कि 9 अगर लगातार दे रखे हैं तो 9 में से मतलब 4 पीछे के छोड़ दो और 4 आगे के, बीच वाला नंबर कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर उसका एवरेज हो जाएगा उनका। तो फिफ्थ नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी यही तो होगी जो 4 अंक पहले होगी। ठीक है, तो 20 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 70 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 90 का क्यूब हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 3ab। तो 3 इंटू ए कितना है? 70 है, बी कितना है? 20 है, और सी की बात करेंगे तो -90 है। तो माइनस तो आना ही आना है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और 2 3 0 आएंगे, चलो 3 0 भी आ रहे हैं। यूनिट डिजिट चेक कर लें। 7 × 21 और 9 दूनी 18, 8। एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, जिसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना। 21 दूनी 42, 42 में 378 ही होते हैं। आगे चलते हैं। 335, 608 और 853 के गुणनखल को 13 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? लिख लेते हैं। 335, 608 और 853 13 से करते हैं, सबको लगा दो डिवाइड। 13 से इसको करेंगे कितना आएगा? 13 दूनी 26, 26 और कितना बचेगा आगे? 7, 75 हो जाएगा। तो 13 6 78 होते हैं, -3 बचेगा। माइनस में बचा लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13 चौके 52, 8 हो जाएगा। 88 बनेगा। 88 में लगाएंगे तो 13 6 78, और 13 7 91, यहाँ पे -3 रह जाएगा। कोई बात नहीं, माइनस में ले लेते हैं। इसका देखेंगे, इसका कितना आएगा? 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78, 78 का मतलब 7, 73 हो जाएगा। और 13 5 65, 65 में कितना और रह जाएगा? ये माइनस के 5 ले लो, या फिर 65 5 3 8 ले लो, प्लस के 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो -3 कितना बनाने का? 3 3 9। ठीक, और 9 8 72। तो 72/13 का मतलब कितना हो जाएगा? अब रिमाइंडर कितना आएगा?
13 पंजे 65 होते हैं, 65 के आगे 7 और बच जाएंगे, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव रिमाइंडर लिए हमने यहाँ पे दोनों, और जब मल्टीप्लाई दोनों की करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 9 आएगा। एक 8 यहाँ से बचा हुआ था रिमाइंडर, तो 9 8 72, 72 को और 13 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना बचेगा? 7 आ जाएगा। ओके, इसको देखिए, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। 5 सत्ते 35, 15 सत्ते 105, 105 में से 5 जाएंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो 100 बचेंगे। तो कितना बच रहा है ऊपर? 5 माइनस 100, 5 माइनस 100 कितना होता है? माइनस के 95 अपॉन 10, कितना आ जाएगा? माइनस के 9.5। ये कोई बताइए कितना आसान क्वेश्चन, 12 तारीख का, मुझे बड़ा सबसे हल्का पेपर लग रहा है। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 8 10 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर करने के बाद उनको 5550 रुपये की राशि प्राप्त होती है। तो बी का हिस्सा बताना है। नंबर ऑफ डेज इक्वल होंगे, तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में पैसे बढ़ जाएंगे, उनकी जो कार्य क्षमता होगी उसी रेशियो में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इनका कुछ भी टोटल बंक मान लो, कितना मान लो? 120 ही मान लो। तो कार्य क्षमता एफिशिएंसी इनकी किस रेशियो में हो जाएगी? 15 8 120, ए की 15, बी की कितनी 12, और 10 हो जाएगी सी की। तो 15 12 कितने हो गए? 27 और 10 37, तो 5550। टोटल कितना है? 37। बताना किसका हमको? बी का। बी का कितना है? 12। बस हो गया क्वेश्चन। 37 कितने होते हैं? 37 होते हैं 111, और इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, 150, तो 15 12 180 होते हैं, 15 इंटू 12, इसका मतलब 1800। तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिली अर्निंग स्पेंट ऑन रेंट? रेंट पे कितना स्पेंड किया गया? रेंट पे 60 डिग्री स्पेंड किया गया है, तो ये पूछ रहा है परसेंटेज बताओ कितनी है। 60/360 × 100। सच में इतने हलवा क्वेश्चन? 100/6 कितना होता है? 16 सही 2/3। इसको नहीं पता होगा, सबने पढ़ा होगा ये तो, जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं परसेंटेज को, है ना। किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 है, इसका क्षेत्रफल 84 है, तो त्रिभुज का परिमाप बताओ। त्रिभुज का परिमाप बताना है कितना होगा। तो देखिए दो तरीके, एक तो बेसिक में आपको बताऊंगा। बेसिक तो आप बेसिक कैसे करेंगे? बेसिक से करना है तो बेसिक पेपर में बेसिक से करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको x मानोगे तो इसको x+17 मानना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे एरिया का, 1/2 x इंटू x+17 = 84। यहाँ से x की कुछ वैल्यू निकालोगे, लेकिन इसको हम ब्रेक करेंगे 12 × 7 में, और उसके बाद अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें और सोचें कि हाँ 12 × 7 तो ठीक है, इसमें से हमको किसी एक को डबल भी करना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये जो 2 से है मल्टीप्लाई होके, सॉरी 2 से डिवाइड होके कोई ना कोई वैल्यू इनमें से आधी रह गई होगी। तो इसको 12 को अगर मैं 24 कर दूँ, है ना, और इसको 7 कर दूँ, तो 7 24 और 25 का ट्रिपलेट याद आ जाता है तुरंत। 7 24 25 का ट्रिपलेट याद आ जाता है। इसका मतलब इसको कंफर्म करने के लिए 24 और 7 ठीक है, इनका गैप चेक कीजिए। 24 का और 7 का कितना होता है? 17। यही तो कहा इसने। तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू होगी 7। दरअसल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन गया? 7 24 25 वाला। परिमाप कितना हो जाएगा इसका? पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 25 24 49, 49 और 7 56, 56 क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर। आई होप क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, नहीं होता तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाइए और सॉल्व कीजिए। इफ x + y + z = 11, x y y z z x को सम कितना है? -6 है, ये इतना है। एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। CHSL वाले लिख लो इसको। एक क्वेश्चन आना ही है, मतलब फिक्स पैटर्न है, इसके ऊपर आना है। एक 88 की डिविजिबिलिटी पे आना है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आनी आने हैं। यहाँ से क्या सीधा फॉर्मूला लगा दो, लगा लगा के तो आपको भी याद होगा फॉर्मूला अच्छे से देख देख के। x³ + y³ + z³ कितना हो जाएगा? फॉर्मूला लिखवा दूँ आपको, कौन सा लगा रहे हैं हम यहाँ, कभी किसी को लगे कि पता नहीं क्या लगा दिया। कितना होता है? x + y + z, और दूसरा ब्रैकेट में क्या होता है? x + y + z का होल स्क्वायर, और -3 इंटू xy + yz और प्लस zx। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1604। माइनस इसकी निकालनी है 3xyz, ऐसे रखे रहने दो। x + y + z की कितनी है? 11। अंदर अंदर इसके 11 का स्क्वायर -3 इंटू -6। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस साइड को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 121, और 11 इंटू ये कितना बनेगा? 121 + 18 कितना हो जाएगा?
39, या इसके और मल्टीप्लाई कर लो तो 11×9 = 99, 11×3 = 33 और 9 = 42, 4 कैरी हो गए, 11 और 4 15। तो 1604 -3 x/z की वैल्यू इतनी आ गई। तो 3 x/z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1604 में से आप जब 1529 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 14 में से 9 गए तो 5 बचेंगे। ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 9 में से 2 जाके 7 बचेंगे, 75 बचेगा। 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो x/z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे चलते हैं। बिंदु P से एक वृत्त तक स्पर्श रेखा खींची जाती है। जो वृत्त से T पर इस प्रकार मिलती है कि PT की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। एक क्या करते हैं, वृत्त सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके। अब एक क्या है, P से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ये एक इसकी स्पर्श रेखा है। ये कहीं पे पॉइंट ज़्यादा ही बड़ी होगी स्पर्श रेखा। ये क्या है, वृत्त से T पर मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट P है कोई, ऐसे करके पी ए बी बिंदु ए और बी पर वृत्त को प्रतिच्छेदित करते हैं। देखिए पी से जब मैं इसको ऐसे करूँगा, मिलाऊंगा, तो क्या है, पी ए और बी इस तरीके से बनेंगे। इसने क्या कहा है कि पी ए बराबर 7 दे रखा है, पी टी बराबर 10.5 दे रखा है। सबको फॉर्मूला पता है, कौन सा लगाएंगे? पी टी का स्क्वायर इज टू पी ए इंटू पी बी। पूछ क्या रहा है हमसे? ए बी की वैल्यू पूछ रहा है, इसको एक्स मान लो। तो पी टी कितना है? 10.5 का होल स्क्वायर इंटू 10.5 बराबर पी ए कितना है? 7 इंटू पी वी निकाल लो डायरेक्ट, है ना। फिर उसमें से 7 माइनस कर देंगे, तो 7 से इसको काटोगे कितना आएगा? 15×7 = 105 होते हैं, 1.5। तो पी वी की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 15×5 = 75 और 15×1 = 15, तो 15.75 आ गई। अच्छा एक बात बताओ, पूरी कितनी है? 15.75। तो बची हुई एक्स कितनी रह जाएगी? इसमें से 7 माइनस कर दोगे, 8.75। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए 3 sec² + tan θ - 7 = 0। तो 0 थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है। तो इसकी वैल्यू बताओ। अब देखिए यहाँ पे 30 और 60 हम रख नहीं सकते क्योंकि √3 वगैरह बनेगा। तो हम अगर 45 पुट करके देखें थीटा की वैल्यू, क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है? देखना, 3 sec θ sec45 2 होता है, 3×2 = 6, है ना। 6 + tan45 1, 6 और 1 7, इससे काट देगा। थीटा = 45 सेटिस्फाई हो गया। पुट कर दीजिए। 2 sin θ का मतलब क्या हो जाएगा? 2/√3, सॉरी 2/√2। ओके, +3/√2। cos थीटा भी तो 1/√2 होता है। अपॉन में cos थीटा कितना हो जाएगा? √2 कोसेक थीटा। और सेक थीटा कितना हो जाएगा? √2। 45 पुट कर दिया हमने, कितना बनेगा? 5/√2 और √2 मिलके कितना बना लेंगे? 2√2। तो 5/√2 क्या हो जाएंगे? 2 और 1 2 ये रखा, 2×2 = 4, तो 5/4 इसका क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपये है। अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद 25 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 625 रुपये, 32% की छूट दी, फिर भी 25 रुपये का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो 625 का 32% अगर हम निकाल लें तो कितना आएगा? 25 625, 25×4 = 100, 4 से इसको काटेंगे, 4×8 = 32, 25×8 कितने होते हैं? 25×8 = 200। तो मतलब छूट कितने की दी हमने? 200 की दी है। ठीक, 625 पे 200 की छूट दोगे तो कितने का बेचोगे? 425 का सेलिंग प्राइस हो गया इसका। अभी भी क्या है? 25 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 400। ठीक, तो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करें, 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 400 पे इंटू 100, 100 चौके इतना होगा। इसको इससे इसको काटोगे तो 4×6 = 24, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 6% हो जाएगा। ठीक है। एक व्यापारी एक वस्तु को 425 में बेचता है, 15% की हानि होती है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचे? 15% की हानि मतलब 85% की वैल्यू 425, 5% का लाभ का मतलब 105% की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 8×5 = 40, 5×5 = 25, पूरा पूरा 5 बार जा रहा है। तो उसकी मल्टीप्लाई भी 105 के किससे कर दोगे? 5 से कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 525। ऑप्शन नंबर बी। इतने हलवा क्वेश्चन सच में
शायद आपने किसी शिफ्ट में देखे होंगे। दो वेनिस स्पर्श रेखाएं ए सी और बी डी दो समान वृत्तों को क्रमशः बिंदु ए सी बी डी पर स्पर्श करती हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। बी डी की लंबाई दे दी इसने हमको, बी डी की लंबाई दे दी। दरअसल ये क्या है? बी डी हमारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। कैसी है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, है ना? वो कितना होता है? टी सी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है कितना? डी का स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, और माइनस माइनस करोगे कितना होता है? रेडियस, दोनों की रेडियस का सम, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की का फॉर्मूला होता है, ठीक है? या तो आप इसको अप्लाई कर लो, और नहीं करना तो डायरेक्ट देखो, दो तरीके आपको आनी चाहिए ना। रेडियस कितनी है? ये 7 है। एक मिनट, ये कितनी है? 7 है। जब इनके सेंटर को हम मिलाएंगे ऐसे करके, तो बीचों बीच इसको कट करेंगे। बीचों बीच कट करेंगे तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरा 48 से कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये 24, तो ये कितना बचेगा? ये यहाँ पे 90 बनाएगा, है ना? टेंजेंट पे जब रेडियस जाके टच होगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 7 24 25 से ट्रिपल से कितना हो जाएगा? 25। सेम इसी प्रकार जब यहाँ करोगे आप, ये भी 7 है, ये 24 है, ये 90 है, तो ये 25 हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितनी हो जाएगी? 25 और 25 50। और यही हमसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा था कि एसी की लंबाई बताओ। एसी की लंबाई कितनी होगी? जितनी उनकी सेंटर के बीच की दूरी है उतनी तो एसी की होगी, दोनों पैरेलल होती हैं ये, ठीक। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ये इसके पैरेलल है। एसी जो ऊपर इनको टच कर रही है, ऊपर की जो इनकी ये ओएनएस स्पर्श रेखा है, ठीक। तो ये कितने आ जाएगी? 50 आ जाएगी। आपको ऐसे समझ आ ही गया होगा, नहीं आया तो आप फॉर्मूला लगा के भी इसको आसानी से कर सकते हैं। कोट बी की वैल्यू 12/5, सेक बी की वैल्यू पूछ रहा है, बताइए। छोटा सा ट्राइंगल दिमाग में होना चाहिए इतना तो आपके। ये 5, ये 12, तो ये कितना हो जाएगा? 13। सेक भी कितना हो जाएगा? 13/12। मतलब बिल्कुल ज़्यादा ही अति कर दी इस क्वेश्चन इसमें तो। इतना आसान क्वेश्चन। 2014 और 2018 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात, 15 और 17 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात से अनुपात कितना होगा? 14 और 18। 14 में कितना है? ए का 200। 18 में कितना है? ए का 300। तो कितना हो गया? 500 का रेशियो बताना है किसके साथ? 15 और 17 में बी की 250 और 275 कितने हो जाएंगे? 525। 25 से काटोगे 20 बार, 25 से काटोगे 21 बार, 20:21 करेक्ट आंसर। ट्राइंगल एबीसी में बी का समद्विभाजक ए सी से डी पर मिलता है। एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन तो शिफ्ट के सारे हलवा है ही। बी का समद्विभाजक ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है। बी का क्या है? समद्विभाजक है ये, बी का बाइसेक्टर है, ठीक है। ए बी कितना दे दिया? कहाँ पे मिलता है? जाके डी पे मिलता है ये। ए बी दे दिया इन्होंने 12, बी सी दे दिया 18, और ए सी पूरी दे दी 15। तो हमसे क्या पूछा है इसने? ए डी की लंबाई बताओ, ये वाली बताओ, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम आपको पता होगा क्या? कि ये जो होंगे हमारे ए डी और सी डी किस रेशियो में होंगे? ए बी और बी सी के रेशियो में होंगे। 3 चौक 12, 3 छः 18, सॉरी 4 तिया 12, नहीं 6 से काटते हैं इसको, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो 2:3 का रेशियो है ए बी और बी सी का, वही रेशियो ए डी और सी डी का होगा 2:3। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 15। 3 और 2 पूरा 5 हो गया ना, 5 की वैल्यू 15, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। और यही इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था हमसे, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम से आप क्या, आपको पता होगा क्या? कि ए बी बटे बी सी बराबर होता है कितना? ए डी बटे सी डी, ठीक है। आगे चलते हैं। 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे? तो ऑप्शन चेक कर लें एक बार कि 7 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। 7 से तो नहीं कटेगा, 7 से 700, ये भी नहीं कटेगा। 7 से इसको डिवाइड करें बी को, तो 7 ही कम 7, 3 38 हो गया। 7 पंजे 35, 38, हाँ ये कट रहा है, इसको देखें। 7 या 21 42, 7 छः 42, ये भी नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन बच रहा है। आ गया आंसर। लेकिन इसका आपको मैं एक्चुअल तरीका ही बताऊंगा क्या होता है। ऑप्शन से तो आ ही गया, बाई चांस 2 आ जाते फिर क्या करते? तो इसने क्या कहा है कि 8 9 12 15 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में
विभाजित करने पर क्या बचे, 5 शेषफल बचे, तो इनका ले लो एलसीएम। कितना आ जाएगा, 8 ले लो, 9 ले लो, ठीक है। 8 9 और एक 2 ले लेंगे 12 के लिए, नहीं 12 तो इसमें आ गया, 9 और 12 में, है ना। और 15 के लिए 5 और ले लो, तो 9 अट्ठे 72 पंजे 360, एलसीएम आ गया 360। तो नंबर हमारा क्या होगा, नंबर होगा हमारा 360 के प्लस 5, ये हमारा नंबर होगा। लेकिन इस नंबर को हमको ऐसा बनाना है कि ये 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, के की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। अब ऐसे 1 2 रख के तो पुट कर नहीं सकते, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 7 से डिवाइड लगाएं तो इसमें कितना आएगा, 7 पंजे 35, कितना बचेगा हमारे पास, 350 अलग हो जाएंगे, 10 के प्लस 5 अपॉन 7। तो के की क्या वैल्यू पुट करें, जो ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो के की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूं तो 10 या 30 और 5 35/7, इसका मतलब है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 3 आ गई, बस यहाँ पुट कर दीजिए। 360 इंटू 3 प्लस 5, 36 या कितने होते हैं, 108, यानी कि 1080, 1080 और 5 1085। तो हमारा नंबर क्या आ गया, 1085 आ गया। देखिए के की वैल्यू निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप क्या है वहाँ से रिमाइंडर निकाला करो और उसके बाद वैल्यू पुट करके देख लिया करो। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2 था, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। एक बात बताइए, कोई आज अगर 8 वर्ष छोटा है तो क्या 4 साल पहले भी वो 8 वर्ष छोटा नहीं होगा, होगा ना। बीच का गैप कितना है, एक की वैल्यू 8, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16। लेकिन ये कब की है, 4 साल पहले की, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 16 + 4 = 20। नेक्स्ट देखिए, कितने छात्रों ने कुल अंकों के 2/3 से कम अंक प्राप्त किए। टोटल अंक कितने हैं, टोटल अंक हैं 30, 30 का 2/3 हम जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो ये कह रहा है कि 20 से कितने बच्चों ने 20 से कम नंबर प्राप्त किए। तो 20 से कम वाले आप देखोगे कौन कौन से हैं, 8 है, 7 है, 8 है और 2 है, तो 8 और 2 10, 8 7 15, 10 और 15 25 हो गए। आगे चलते हैं। साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में 72,000 हो जाती है, किस पे, एसआई पे हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में है, 76,000 हो जाती। ओके, तो आप ये देखो 59,200 और 72,000 मतलब 60, अगर इसको पूरा माने तो 12,800, 12,800 बढ़ गई 4 सालों में। तो 4 या 12, 4 दूनी 8, एक साल में कितनी बढ़ रही है, 3200 बढ़ रही है वो राशि। एक साल में 3200 बढ़ रही है, तो 6 सालों में कितनी बढ़ी होगी, 32 6 × 18, 6 दूनी 12, 19,200 बढ़ गई होगी। 19,200 बढ़ने के बाद कितनी हुई है वो, 59,200 हुई है। 6 सालों में कितना इंटरेस्ट मिल गया होगा, 19,200 मिल गया होगा, तब जाके कितनी हुई है, 59,200 हुई है। तो हम प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 59,200 में से 19,200 निकाल दें तो कितना आ गया, 40,000 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस 40,000 को कितना बनाना है हमको, 76,000 बनाना है। कितना बनाना है, 76,000 बनाना है। तो ये पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा इसको, और अच्छा अभी रेट भी तो बताया ना इसने कि रेट 2% बढ़ा दे तो कितना होगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर रेट 2% बढ़ा दें या फिर हम ये कह दें कि 4,000 का 2% कितना होगा, 800, 3200 लग रहा था पहले, तो अब 800 और एक्स्ट्रा उसको ब्याज मिलने लगेगा, तो कितना मिलने लगेगा, अब 4,000 मिलने लगेगा। ठीक है, 36,000 हमको चाहिए। 40,000 से 76,000 पे पहुँचने के लिए 36,000 का हमको इंटरेस्ट चाहिए। 4,000 एक साल का लगता है, तो कितने साल लग गए, 9 ईयर्स लग गए। आंसर आ गया हमारा। ओके, बाकी रेट पे काम करना चाहते हो तो रेट पे कर लो। आपको पता है कि 3200 एक साल में मिल रहा है, कितने पे, 40,000 पे, तो आर कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, आर होगी 8%, है ना। 2% और बढ़ा दोगे तो अब हो जाएगी 10%। 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000 होता है। सेम यही चीज़ करेंगे फिर भी। आगे चलते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये प्रति लीटर था। एक आदमी प्रति महीने कितने 3,045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार का प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। 3,045 15 किलोमीटर के हिसाब से कितने लीटर कंज्यूम कर रहा होगा वो, 15 दूनी 30 और 15 × 45, 203 लीटर।
उसका पेट्रोल लग रहा होगा। तो पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी। तो एक बात बताइए, 203 लीटर तेल लग रहा है, 1 लीटर का प्राइस है कितना, 82 रुपये। ठीक है, 82 रुपये प्रति लीटर था, लेकिन इसमें 5% की वृद्धि हुई है। तो बस सिर्फ हमसे इतना ही पूछ रहा है कि 5% की वृद्धि अगर हम इसमें कर दें तो इसका 5% और कितना एक्स्ट्रा लगना शुरू हो जाएगा। तो 5 से इसको काटोगे कितना आएगा, 20 पंजे 100 होते हैं। ओके, और लगभग में बताना है हमको, 20 से इसको काटोगे कितना आएगा, 20 ढाई, तो 820, 820 प्लस आएगा कुछ, 820 के आसपास, 832 हो सकता है। एक बार फिर भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 203 और 82, है ना, 82 तिया कितने होंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो 26 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 82 दूनी कितने होते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164 और एक 164 और एक 165, अपॉन कितना है, 20 है, 16,526 अपॉन 20। तो 2 से इसको काटोगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, ये तो 826 के आसपास आ रहा है। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, कहीं मिस्टेक हुई है कि कुछ, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे, अच्छा 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, ये 24 और 246 बनेगा ये। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कितना बनेगा, 462 कैरी हो जाएंगे, और 82 दूनी कितने हो जाते हैं हमारे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164 और 2 166, तो यहाँ कितना आएगा ये, 16646। ठीक है, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 832.3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर बताइए। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का वॉल्यूम कितना होता है हमारे स्पेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 7 × 7 × 7। ठीक है, माइनस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु, शंकु का कितना होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 × 7 × एच कितना है, 10 है। ओके, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, 3 भी कॉमन आ जाएगा, एक 7 भी कॉमन आ जाएगा, तो 22 × 7/3 हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास, 28 माइनस 10, जो कि बनेगा 18। 3 से 18 को काटेंगे तो आएगा 6, तो 7 × 6 = 42 और इंटू 22 रह गया हमारे पास, तो 22 दूनी 44, कैरी 4 हो गया, 22 × 4 = 88 और 4 88 और 4 92, 924 इस क्वेश्चन का हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं लगा जिसमें थोड़ी सी भी मेहनत करने का आपको करनी पड़ी हो, सारे इतने आसान क्वेश्चन। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार की एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है कि खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो एक खंभा बना लिया हमने, एक बना लिया हमने मीनार, मीनार थोड़ी ऊंची रखनी पड़ेगी। ठीक है, और मीनार, खंभे से मीनार का उन्नयन कोण कितना है, मीनार के टॉप का कितना है, 60 डिग्री है। इनके बेस भी समतल पे सेम है। ओके, अब इसने पूछा क्या, इसने आगे क्या कहा कि मीनार के तल का अवनमन कोण कितना है, मीनार के तल का अवनमन कोण कितना है, मीनार के तल का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो सेम क्वेश्चन हमने पहले वाले शिफ्ट में किया हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो खंबे की ऊंचाई 24 है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ये कितनी है, 24 है। तो पूछ रहा है कि ये कितनी होगी पूरी मीनार की ऊंचाई। ओके, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में 10 30 लगाता हूँ तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, 1/√3। ठीक है, बेस √3 हो गया, तो ये भी √3 हो जाएगा। इसमें 10 60 लगाता हूँ, किसमें, इसमें ऐसे और ऐसे, इसमें 10 60 लगाऊंगा तो कितना आएगा, √3/1। ये √3/1, एक की वैल्यू √3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। तो मुझे एक बात बताइए, ये ऊपर वाला हिस्सा 3 हो गया और निचले वाला तो हमको पता है कितना है, 1 है ना, और एक की वैल्यू हमारे पास 24 है भी, एक की वैल्यू 24, पूरी मीनार कितनी हो जाएगी, 4 की, तो 4 की वैल्यू 24 × 4 = 96, 96 आंसर आ गया।
फिगर फिगर में ही काम हो गया, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमको। अगर किसी को देखो डाउट ये हो रहा हो कि हम कैसे 60 लगा के वो कर देते हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट 3/1 बनेगा, है ना। और 1 की वैल्यू पहले से अंडर रूट 3 रखी है, तो 1 की वैल्यू अंडर रूट 3, और इस वाले अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3/1। इससे आसान और मतलब इससे और क्या समझा सकता हूँ इससे ज़्यादा, तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस तरीके से ऊपर वाली वैल्यू 3, नीचे वाली 1 है ही, क्योंकि दोनों ही क्या है, पैरेलल है। ठीक है, 3 और 1 4 की वैल्यू बतानी है, जबकि 1 की वैल्यू 24 है। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सबसे आसान शिफ्ट लग रही है अभी तक की मुझे, कुछ है ही नहीं था इसमें। और बाकी कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।